हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे हम लोग अपने आर्टिकल्स जो है डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट करने का मैंने वादा किया था, तो मैं उसी हिसाब से पूरे आर्टिकल्स कवर करूँगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वारीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, आप दूर कर सकते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डाउट है या फिर उस पर आपको लेक्चर चाहिए, तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने आर्टिकल 179 तक पढ़ा था, जहां हमने देखा जो भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उसके बारे में हमने देखा था। वो उनके आर्टिकल्स जो हैं वो डील किए थे। आज आर्टिकल 180 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी भी स्टेट का ही चल रहा है। तो आर्टिकल 180 इज़ अबाउट द पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज ए स्पीकर। तो जो भी डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके पावर क्या होते हैं। अगर स्पीकर की जो सीट होती है वो वेकेंट हो जाती है, तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर एक्ट करेंगे और उनके जो ड्यूटीज़ होते हैं वो परफॉर्म करेंगे टेम्पररीली, जब तक वो सीट जो है फिर से स्पीकर वहाँ पर नहीं आ जाते। तो ये सब आर्टिकल 180 में हम देखेंगे। आर्टिकल 181 इज़ अबाउट द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर के किसी भी मिसबिहेवियर के कारण या फिर किसी भी रीज़न के कारण उनको अगर रिमूवल करने के जो भी रेजोल्यूशन है वो लेजिस्लेचर में अगर चल रहा है, तो वो अपने ऑफिस में रिसाइड नहीं कर सकते। मतलब वो ऑफिस में नहीं आ सकते, उनके ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इस बारे में जो है आर्टिकल 181 में हम देखेंगे। आर्टिकल 182 इज़ अबाउट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आर्टिकल 182 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 183 सेम वोकेशन, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उनके वेकेशन, क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल उसके बारे में होगा। उसके बाद उनके पावर्स के बारे में, यही सीक्वेंस में चलता आएगा। सेंट्रल में भी ऐसे ही होगा, स्टेट में ही ऐसे ही होगा। अगर इस सीक्वेंस में आप लोग आर्टिकल्स को याद करेंगे तो जल्दी आप लोग को कनेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में और अच्छे से भी याद हो जाएंगे किसी भी तकलीफ के बिना। तो आर्टिकल 183 इज़ अबाउट द वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। जो भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जैसे हमने कल स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ा था, उनके वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में, वैसे ही आज आर्टिकल 183 में हम देखेंगे वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। आर्टिकल 184 इज अबाउट द पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और ऑफ टू एक्ट एज ए चेयरमैन। जस्ट अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 180 में, जैसे हमने पढ़ा था जो भी डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके ड्यूटीज़ जो होते हैं स्पीकर के लिए, स्पीकर अगर वेकेंट हो जाती है सीट स्पीकर की, तो वहाँ पर वो एक्ट करेंगे ड्यूटीज़। सिमिलरली जो भी चेयरमैन होते हैं उनकी अगर सीट वेकेंट हो जाती है तो डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी जगह एक्ट करेंगे। तो स्पीकर का जो है वो आर्टिकल 180 है। आर्टिकल 184 इज़ अबाउट द चेयरमैन के बारे में। ओके, ऐसे ईजिली याद हो जाएगा, मतलब सेम ही होते हैं सारे आर्टिकल्स, अगर एक से एक आप लोग कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो। आर्टिकल 185 इज अबाउट द चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। फिर से आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने देखा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का अगर उनका रिमूवल उनका रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो वो लोग अपने ऑफिस में प्रिसाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली आर्टिकल 185 इज अबाउट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फ्रॉम हिज रिमूवल of the office is under consideration.
आर्टिकल 186 इज अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ओके, तो आर्टिकल 186 एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर हम लोग 4 लोगों की जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं उनके बारे में देखेंगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ओके, आर्टिकल 187 इज अबाउट द सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का सेक्रेटरीट होता है उस बारे में आर्टिकल 187 में हम देखेंगे। तो उसके बाद से जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 188 में जो है ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, जो भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर होते हैं उनका ओथ और अफर्मेशन वो इलेक्ट होने के बाद उनके ओथ के बारे में आर्टिकल 188 में होगा। आर्टिकल 189 इज अबाउट द वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो जो भी वोटिंग होती है हाउसेस में या फिर पावर होता है हाउसेस का, ये सारा कुछ आर्टिकल 189 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो जैसे पार्लियामेंट में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है सर्टेन एस्पेक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें तो थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको फॉलो नहीं करते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, जहाँ से आर्टिकल 190 जो है स्टार्ट होता है। आर्टिकल 190 इज़ अबाउट द वेकेशन ऑफ सीट्स, जो भी सीट्स वेकेंट होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में उस बारे में आर्टिकल 190 में हम देखेंगे। आर्टिकल 191 इज़ अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, अगर मेंबरशिप के अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को आप मीट नहीं करते तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आर्टिकल 191 के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेंबर बनना है स्टेट लेजिस्लेचर का तो आपको कोई भी प्रॉफिट ऑफिस नहीं रखनी है, मतलब कहीं भी आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। अगर वो जो है टर्म्स आप फॉलो नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंबरशिप के लिए। तो ऐसे कई सारे जो है टर्म्स इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 192 इज़ अबाउट द डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स से रिलेटेड उसके बारे में डिसीजन लेना कैसे लिया जाए, ये सारा कुछ आर्टिकल 192 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 193 इज़ अबाउट द पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालीफाइड। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं या फिर क्वालिफाई नहीं हैं फ़िलहाल, या फिर ओथ और अफर्मेशन के पहले ही आप लोग हाउस में जाकर वोट कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ रहे हैं सेशंस में, तो उसके लिए पेनाल्टी लगेगी। क्या क्या पेनाल्टी हो सकती है सारा कुछ हम लोग आर्टिकल 193 में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज के आर्टिकल्स। आज जो है हमने 180 आर्टिकल से स्टार्ट किया था। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर। ओके, आर्टिकल 181 द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वेल रेजोल्यूशन ऑफ देम इज पास्ड वाज द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल from the office is under consideration. Article 182 chairman and deputy chairman of the legislative council. Okay, ये याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ये आर्टिकल 182 में बोला गया है। आर्टिकल 183 इज अबाउट द वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। आर्टिकल 184 पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, वो चेयरमैन के ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके किसी भी कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी में। आर्टिकल 185 इज अबाउट द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वेल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। Article 186 salary and allowances of 4 persons, speaker, deputy speaker, chairman and deputy chairman. Okay, Article 187 secretariat of state legislature. उसके बाद आर्टिकल 188 इज़ अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 189 वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ द हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन कब कब हो जाते हैं मेंबर्स, ये आर्टिकल 190 से 193 तक हम देखेंगे। आर्टिकल 190 वेकेशन ऑफ द स्टेट सीट्स। आर्टिकल 191 इज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। आर्टिकल 192 इज डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 193 पेनाल्टी के बारे में बोला गया है, जिसमें अगर आप ओथ और अफर्मेशन के पहले ही वहाँ बैठ रहे सेशन में जा रहे हैं, हाउस में बैठ रहे हैं, या फिर क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होने के बाद, तो पेनाल्टी उसमें लगेगी। तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रोसीजर्स हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 193 में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतने आर्टिकल जो है याद हो गए होंगे। इसके आगे कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल जो है मैं कल फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।